तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे तीन इम्पॉर्टेंट नोट्स। तीन नोट्स देखेंगे बाबू। ये तीनों नोट्स बड़े काम के नोट्स हैं क्योंकि डायरेक्टली डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप देख सकते हो पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। पीवाईक्यू डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल दे देगा 1 नंबर का, और डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए बाबू। यहाँ पे पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं, पानी मान सकते हो, पारा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे द्रव की छोटी छोटी एन बूंदे हैं, 1 2 3 4। इसी तरह चलिए हर बूंद की त्रिज्या मान लेते हैं बाबू। इस वाले बूंद की भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है, इसका आर आर आर। इस तरह का हम लोग एन बूंद ले लें बाबू किसी द्रव का। ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 नहीं, कितना बूंद ले ले? एन बूंद। ठीक है, डिटो डिटो कर दिए। ठीक है, इसकी बहुत सारी बूंदे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है आपको पता ही नहीं है। चलो हम लोग लिख क्या रहे हैं बाबू? नोट्स देख रहे हैं ना जी। क्या नोट है जानते हो? नोट यही है कि अगर अगर किसी द्रव की, अगर पानी की छोटी छोटी एन बूंदों को मिला दी जाए, छोटी छोटी एन बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाए, तो बड़े वाले बूंद की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर। क्या समझे? समझ रहे हो यार? रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर। बाबू हम अभी तुरंत निकालने वाले हैं कि अगर छोटी छोटी पारे की बूंदे हैं, छोटी छोटी पारे की एन बूंदे हैं, एनो बूंद को मिलाकर के पारे की एक बड़ी बूंद बने, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगी? रेडियस ऑफ योर बिगर स्फीयर व्हाट विल बी। यही हमको निकालना है। चलो बताओ तो फटाफट बाबू। यहाँ पे पारे की छोटी छोटी बूंदे हैं, सबकी त्रिज्या, सभी छोटे बूंद की त्रिज्या आर 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 आर, सबकी त्रिज्या आर है। सबको मिला के एक बड़ा बूंद तैयार कर रहे हैं। देखो किस तरह बड़ा बूंद। आप भी तैयार करो कॉपी में। इंपॉर्टेंट है बाबू, कॉपी में लिख लेना, नहीं लिखोगे फिर जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। ढंग से बनाना। क्या किए? सभी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद तैयार किए। अब इस बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर हमें क्या करनी है यार? निकालने की। इस बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर क्या होगी? अब वो पारे की छोटी 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 एन बूंदे हैं, पारे की एन बूंदे हैं, एनो बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। इन सबको मिला के एक बड़ा बूंद बने, तो बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर क्या होगी? यही हमें निकालना है। ठीक है, यही निकालना, बहुत सिंपल सा बात है। अच्छा तुम ही बताओ भाई, तुमको पता है ना कि छोटे छोटे बूंदों को मिला करके बड़ी बूंद बन रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सभी छोटी बूंदों का आयतन, सभी छोटी बूंदों का पूरा आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो बाबू हम लिख सकते हैं इट इज क्लियर। यह क्लियर है बाबू, यह क्लियर है कि सभी छोटी बूंदों का आयतन, कितनी छोटी बूंद है? एन। एन गो छोटी बूंद है, एन इंटू ए गो छोटी बूंद का आयतन। बाबू बूंद है गोला, क्या है? गोला, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बाबू सभी छोटी बूंदों का आयतन, सभी छोटी बूंद का आयतन, सभी छोटी बूंदों का आयतन देखा जाए तो कितनी बूंद है? एन। एन गो बूंद का आयतन, एन तो छोटी बूंद का आयतन, एन तो एन इंटू छोटी बूंद का आयतन, ए गो छोटी बूंद का आयतन गोला है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। क्यों? सबसे मिलके एक ठो मिल रहा है बन के, तो एन ठो छोटी बूंद का आयतन एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। अब इस बड़ी वाले बूंद का आयतन क्या होगा? बड़े वाले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 और पाई से 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा है एन इंटू आर क्यू। एन इंटू आर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू। अब थोड़ा सा लिखने का ढंग बदलेंगे। एन को क्या लिख सकते हैं? एन को लिख सकते हैं एन का पावर 1/3। एन को लिख सकते हैं एन का पावर 1/3 और उसका पावर 3। इस एन को इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो एन का पावर 1 यानी एन एन होगा। तो एन को लिख दिए एन का पावर 1/3 और फिर 3 करिए, फिर आर का पावर 3 इज इक्वल टू आर क्यू। अब बोलो तो इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, तो इसका होल क्यू भी तो कर सकते हैं यार। एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर का होल क्यू, इतना इतना का होल क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। बाबू क्यू से क्यू कट जाएगा, कटता नहीं है यार, घनमूल निकाला जाता है, खत्म हो जाएगा। क्यू क्यू कट जाएगा तो कैपिटल आर, कैपिटल आर
यानी बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो बाबू ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है कि बहुत सारी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बने, बहुत सारे छोटे छोटे बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बने। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर कितनी होती है? कैपिटल आर बराबर होता है n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। एग्जाम्पल देख लो, बढ़िया रहेगा। बाबू क्वेश्चन तुम्हारा ये है, क्वेश्चन तुम्हारे को कह दे, हमेशा याद रखना कि बाबू बड़े बूंद की त्रिज्या क्या होती है? बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर कितनी आती है? कैपिटल आर बराबर होता है कैपिटल आर बराबर n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। चलिए क्वेश्चन तुम्हारा बाबू एक एग्जाम्पल के तौर पे करा देते हैं इस पर। क्वेश्चन है कि यदि पारे की 64 छोटी छोटी बूंदें, यदि पारे की 64 छोटी छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि पारे की 64 छोटी छोटी बूंदें हैं, n 64 है, उससे प्रत्येक छोटी की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, सबको मिला के बड़ी बूंद बने, तो बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर तुम्हें क्या करनी है? निकालनी है। किस तरह निकालोगे? तुमको तो पता है यार, तुमको पता है, क्या पता है कि सभी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बनती है, और सबको मिला के बड़ी बूंद बनती है। तो बड़े बूंद की त्रिज्या क्या होती है? बड़े बूंद की त्रिज्या आर बराबर n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। n कितना बूंद लिए हैं? n लिए बाबू 64, तो n लिखो 64। 64 को तुम लिख सकते हो, n 64 है, 64 लिखो 4 का पावर 3। n है 64, 64 को लिखो 4 पावर 3। क्यों? क्योंकि इसका पावर है 1/3, कट जाएगा इंटू स्मॉल आर। छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर कितने बाबू? 5 सेंटीमीटर। 3 से 3 कट जाएगा, 4 का पावर 1 मतलब 4 का पावर मतलब 4, 4 5 20, तो बाबू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 64 छोटी छोटी बूंद, 64 छोटी छोटी बूंद सबकी त्रिज्या 5-5 है, सबको मिला के एक बड़ा बूंद बनाओगे तो बड़े वाले बूंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस फॉर्मूला से आ गया बाबू, 20 सेंटीमीटर। इट विल बी योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बाबू। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट बाबू। देख रहे हैं पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल को विभव कहते हैं, भी से सूचित करते हैं। पोटेंशियल ऑफ बिगर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ बिगर स्फीयर। बाबू फिर क्या करेंगे? पारे की छोटी छोटी बूंदों के लेकर के बड़ा वाला बूंद बनाएंगे, बड़े वाले का विभव क्या करेंगे? निकालेंगे। चलो देख लो, पारे की ये छोटी बूंद है बाबू, पारे की छोटी बूंद है, छोटे बूंद की त्रिज्या कितनी है? आर। हर एक छोटे बूंद की त्रिज्या है आर, और हर छोटे बूंद को बाबू आवेशित किए हैं। हर एक छोटे बूंद को हम क्यू आवेश दे दिए हैं, क्यू आवेश दे दिए तो इसका विभव हो गया है V1। ठीक है, समझ लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं बाबू। हम क्या किए हैं, आप देख सकते हो कि ये पारे की छोटी छोटी n बूंदें, पारे की छोटी छोटी n बूंदें हैं, और पारे की n सभी छोटी बूंदों को हम आवेशित कर दिए हैं। प्रत्येक बूंद को क्यू आवेश दिए, प्रत्येक बूंद को क्यू आवेश दिए, जिससे प्रत्येक बूंद का विभव हो गया है V1। V1 विभव हो गया। अब सबको मिला करके ऐसा ऐसा पारा का कितना बूंद मिला है बाबू? n। पारे की ऐसी ऐसी n बूंदे लेके मिला दें, डॉट दे रहे हैं। डॉट मतलब ऐसी ऐसी बाबू बहुत सारी बूंदे मिलाई जा रही हैं, डॉट 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 डॉट। क्या कर रहे हैं बताओ, फटाफट फटाफट बताओ बाबू। हम लोग का काम यही है कि पारे की छोटी छोटी n बूंदे हैं, देखो पारे की छोटी छोटी n बूंदे हैं, और सभी छोटी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बनाना है। पारे की छोटी छोटी n बूंदे हैं, सभी बूंदों को V1 वोल्टेज तक आवेशित किया गया है। छोटे वाले बूंद की त्रिज्या है R है, और सबको मिला के एक बड़ा बूंद बनाए, तो बड़े बूंद का विभव निकालना है। चलो बनाते हैं बड़ा बूंद बाबू। ये रहा, आपको सबको मिला दिए, ये बड़ा बूंद हो गया। बड़े बूंद का सेंटर हो गया, त्रिज्या हो गया कैपिटल R। उसको थोड़ा सा कलर कर देना, कलर हो गया ये। बूंद जैसा दिखना चाहिए, तो बूंद जैसा दिखने के लिए हम इस तरह कर दिए कि ये अपना बूंद है, एस्फीयर है। क्या है? एस्फीयर।
चलो ये स्फीयर हो गया। बाबू छोटे वाले बूंद की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, और बड़े वाले बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर। बड़े वाले बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, और ये कितना होगा, एन ठो छोटा बूंद मिल करके बड़ा बन रहा है, तो इसका त्रिज्या कैपिटल आर होगा, एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। चलो एक बात बताओ, सभी को क्यू 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 क्यों, सभी बूंदों को आवेशित किए हैं V1 वोल्ट से। चलो इसका आवेश क्यू 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 सबको मिला के बड़ा बूंद बनाए, तो बड़े बूंद का टोटल आवेश क्या होगा, क्यू 2Q 3Q 4Q 5Q, और एन ठो है तो टोटल आवेश हो जाएगा इसका NQ। इस पर आवेश देखना होगा तो NQ, त्रिज्या हो जाएगा इतना NQ। अब इसका विभव V2 हमें क्या करना है बाबू, निकालना है कि क्या होगा इसका विभव। चलो फटाफट बताओ बाबू। ये एक गोला है, ये क्या है, छोटा बूंद, बूंद गोला है, और गोले के कारण विभव पढ़े हैं। विभव का सूत्र होता है बाबू 1/4πε0 Q/r। 1/4πε0 उसका आवेश बटा त्रिज्या। तो चलो इस गोले का या इस बूंद का विभव, इस बूंद का विभव V1, इट इज क्लियर बाबू। यह क्लियरली हम लिख सकते हैं कि छोटे वाले बूंद का विभव V1 बराबर क्या होगा, विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 उसका आवेश, 1/4πε0 उसका आवेश, उसका आवेश कितना है Q बाई उसकी त्रिज्या स्मॉल r। तो छोटे वाले बूंद का विभव V1 बराबर 1/4πε0 उसका आवेश Q बाई उसकी त्रिज्या r, तो Q बाई r हो गया। अब बोलो इस बड़े वाले बूंद का विभव, बड़े वाले बूंद का विभव V1 नहीं V2, जिसको निकालना है। बड़े वाले बूंद का विभव V2 बराबर क्या होगा, बड़े वाले बूंद का विभव V2 का फॉर्मूला था 1/4πε0, 1/4πε0 उसका आवेश Q बाई r, 1/4πε0 उसका आवेश क्या है, इसका आवेश बाबू Q Q Q Q Q सबको मिला के बनाया, तो इसका आवेश हो गया NQ। तो 1/4πε0 उसका आवेश है NQ भाई उसकी त्रिज्या R नहीं, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। चलो मान रखो बाबू 1/4πε0 NQ, तो NQ हो गया, NQ तो NQ, और कैपिटल R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R की वैल्यू है n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब बताओ 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r, ये देख लो 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r, 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r क्या है, ये है V1, तो इसकी वैल्यू कर दो बाबू 1/4πε0 Q बाई r, 1/4πε0 Q बाई r, ये वाली वैल्यू कर दो V1 इंटू n, तो n बटा n का पावर 1/3, ऊपर जाएगा तो n का पावर -1/3 हो जाएगा। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 हो गया, n मतलब n का पावर 1, और ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा पावर में से, n का पावर 1 -1/3, तो बाबू ये हो जाएगा V1 इंटू n के पावर 2/3। तो V2 का सूत्र मिल गया, V2 बराबर n के पावर 2/3 V1। तो बोलो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है। कोई पूछ दे बाबू कि छोटी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बने, छोटी बूंद को मिला करके बड़ी बूंद बने, तो बड़ी बूंद का विभव V2 क्या होता है, V2 बराबर n के पावर 2/3 V1, n के पावर 2/3 V1। क्या चाहिए हमको, n चाहिए, n मतलब कितना बूंद है, बस कितनी संख्या में है, संख्या n चाहिए, और छोटे वाले का विभव V1 चाहिए। अगर छोटे वाला का दिया है तो बड़ा वाला निकलेगा, बड़ा वाला का दिया है तो छोटा वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि खूब ढंग से समझे होंगे ना जी। चलिए इस पर हो जाए क्वेश्चन, चाहते हैं ना, चलिए यहीं पे साइड में कर देते हैं क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन है पारे की, बोलिए पारे की 125 छोटी बूंदे, पारे की 125 छोटी बूंदे जिनमें प्रत्येक को 5 वोल्ट से आवेशित किया गया है, ठीक है। पारे की 125 पारे की छोटी 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 125 बूंदे हैं, और 125 पारे की 125 बूंदों को 5-5 वोल्ट से आवेशित किया गया है। सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बने, सबको मिला के बड़ी बूंद बने। आप अपने से जो बोल रहे हैं ना उसको क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिएगा, आंसर यहाँ पे बना ही रहे हैं। पारे की छोटी छोटी 125 समरूप बूंदे हैं जिनको प्रत्येक को 5 वोल्ट से आवेशित किया गया है, सबको मिला के बड़ी बूंद बनाई जाए, तो बड़े बूंद का विभव, बड़े का विभव क्या होगा यही निकालना है। बाबू पहले ये सब बता दो हमको, आंसर हमको क्या करना है, पारे की 125 बूंदे सबको
इतने वोल्ट से आवेशित किए हैं तो बड़े बूंद का विभव, बड़े बूंद का विभव V2 क्या होता है, V2 बराबर n के पावर 2/3 इंटू V1। n कितना दिया है, n कितनी बूंद है, n है 125, n 125 है तो तुम 125 लिख दो, n 125 लिख दो, या बढ़िया रहेगा कि 5 का क्यूब लिख दो। n 125 है, 125 मतलब 5 का क्यूब, और उसका पावर दे दो तुम 2/3 इंटू V1। छोटे का विभव कितना है 5 वोल्ट, V1 दिया है ना, इंटू कर दो। अजय 5 का क्यूब से क्यूब कट जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 पचे 125, यानी बाबू बड़ा बूंद होगा तो बड़े बूंद का विभव हो जाएगा 125 वोल्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन हो, कह दे कि कह दे बाबू कि पारे की 64 छोटी छोटी समरूप बूंदे हैं, तो n 64 ले लोगे। पारे की 64 छोटी छोटी बूंदे हैं, सभी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाए। अगर छोटे वाले बूंद का विभव 2 वोल्ट हो तो बड़े का विभव निकाले। तो बाबू 64 दिया है तो n 64 रख दोगे, छोटे का विभव 2 वोल्ट दिया है, विभव V1 2 वोल्ट रखोगे, तुम आसानी से V2 क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखना क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब जिस तीसरे नोट की बात कर रहे थे बाबू, लगे हाथ देख भी लेते हैं। नोट नंबर 3 बाबू, पहले क्या निकाले थे, सबको मिला के बड़ा बूंद बना था तो बड़े बूंद की त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र आया था कैपिटल R बराबर n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। फिर दूसरा क्या निकाले थे, सबको मिला करके बड़ी बूंद बनाएंगे तो बड़े बूंद का विभव V2, और बड़े बूंद का विभव V2 कितना आया था, बड़े बूंद का विभव V2 बराबर n का पावर 2/3 V1 आया था। अब एक काम करेंगे बाबू, एक काम करेंगे, सभी बूंदों को मिला करके बड़ा बूंद बनाएंगे तो बड़े की धारिता निकालेंगे। वो धारिता जानते हो कितना आएगा, C2 बराबर, बड़े वाले की धारिता C2 बराबर n का पावर 1/3, इसी जैसा होता है n का पावर 1/3 इंटू C1। विभव में बस होता है, विभव में होता है 2/3, इसमें होता है 1/3। ठीक है, चलिए बताइए, बोलिए। यहाँ पे पारे की छोटी छोटी बूंदे हैं, पारे की छोटी छोटी बूंदे हैं बाबू, पारे के हर एक छोटे बूंद की त्रिज्या कितना मान लिए R, पारे की हर एक छोटे बूंद की त्रिज्या त्रिज्या है, सबकी त्रिज्या R है। हर एक छोटे बूंद की धारिता है C1, इसकी भी C1 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 C1। अब क्या करें, पारे की चारे को बूंद नहीं ना रखना है यार, पारे की ऐसी ऐसी n बूंदे बनानी है, तो यहाँ पे पारे की ऐसी ऐसी हमने n बूंदे ले ली बाबू, पारे की डॉट डॉट कर दिए तो n बूंदे हैं, और पारे की इन्हीं n बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। मतलब ये पारे की सभी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। चलिए अब ढंग से लग रहा होगा बाबू। तीसरा नोट देख रहे हैं, इसको भी देखो, क्योंकि इससे इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 20 बार क्वेश्चन है। आप अपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो तुमको लग जाएगा हाँ सर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखो। बोलो, यहाँ पे हम पहले त्रिज्या निकाल दिए थे, त्रिज्या के बाद से बाबू विभव निकाल दिए हैं, और उसके बाद से धारिता, सबको मिला के बड़ी बूंद बने तो बड़े बूंद की धारिता। यानी बाबू अब हमारा हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ बिगर स्फीयर। बताओ, लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे, लिखना होगा तो इस तरह लिखोगे, नीचे के फिगर में n छोटे छोटे द्रव की बूंदें दिखाई गई है या पारे की बूंदें, नीचे के फिगर में छोटी छोटी n पारे की बूंदें दिखाई गई हैं। सभी पारे के बूंद की त्रिज्या है स्मॉल r, त्रिज्या स्मॉल r है, और सभी पारे के बूंदों की धारिता, छोटी छोटी बूंदों की धारिता C1 है, सबको मिलाकर के बड़ा बूंद बनाए तो बड़े बूंद की धारिता C2 हमें क्या करनी है, बड़े बूंद की धारिता C2 हमें निकालनी है। अब आप बताओ फटाफट, और हर एक छोटे की त्रिज्या R है, सबको मिला के बड़ा बूंद बनेगा, तो बड़े की त्रिज्या, बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल R क्या होगी, कैपिटल R बराबर n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r लिख सकते हैं। अरे यार सबको मिला के बड़ा बूंद बनाओगे तो बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल R n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r होगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करो, हम लोग लिख सकते हैं इट इज क्लियर, इट इज क्लियर।
यह क्लियर हम लोग लिख सकते हैं बाबू। क्या क्लियर लिख सकते हैं? ये छोटे वाले बूंद की धारिता, बाबू छोटा वाला बूंद, बूंद गोला है ना, गोले की धारिता पढ़े हो, किसी भी गोले की धारिता होती है 4πε0r। तो इस छोटे छोटे वाले बूंद की धारिता, छोटे वाले बूंद की धारिता C1 क्या होगी? C1 बराबर 4πε0 इंटू इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर, 4πε0 स्मॉल आर। ये हो गया बाबू छोटे वाले बूंद की धारिता C1। अब सबको मिला के बड़ा बूंद बनाए तो बड़े वाले बूंद की धारिता C2 क्या होगी? C2 धारिता का सूत्र होता है 4πε0 इंटू उसकी त्रिज्या, 4πε0 इंटू उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना है बाबू? कैपिटल आर लिख दो, 4πε0 इंटू बड़े की त्रिज्या। C2 इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल आर। क्या है कैपिटल आर? है बाबू n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। 4πε0 स्मॉल आर, ये 4πε0 स्मॉल आर क्या है? C1। तो C2 इक्वल टू n का पावर 1/3, n का पावर 1/3 इतना है C1। तो बाबू बड़े वाले बूंद की धारिता C2 क्या होगी? बड़े वाले की धारिता C2 होगी n का पावर 1/3 इंटू C1। यही आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन चाहोगे बन जाएगा, कोई मतलब इससे संबंधित। एक दिखा भी देते हैं, फटाफट देख लो। कह रहा है कि पारे की 64 छोटी छोटी बूंदे हैं बाबू, पारे की छोटी छोटी 64 समरूप बूंदे हैं। सभी छोटी 64 बूंद को दो, सभी छोटी बूंदों की धारिता है 5 माइक्रोफैराड है। सभी छोटे छोटे की धारिता है 5-5 माइक्रोफैराड है। सबको मिला के बड़ी बूंद बनाए, सबको मिला के बड़ी बूंद बनाए। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, सबको मिला के बड़ी बूंद बनाए तो बड़े बूंद की धारिता C2 क्या करनी है? निकालनी है। बाबू डायरेक्ट लिखते हैं आंसर। बोलो, सबको मिला के बड़ा बूंद बनता है, सभी छोटे बूंदों को मिला के बड़ा बूंद बनता है, तो बड़े बूंद की धारिता C2 क्या होती है? C2 इक्वल टू n का पावर 1/3 इंटू C1। n कितना है? n कितनी बूंदे हैं? n है 64। पारे की n कितनी बूंदे है? 64। तो n 64 रख दो, 64 को ठीक क्या रहेगा लिखना? 4 का क्यूब कर दो। 64 बूंदे हैं, n मतलब 64, 64 है, 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64। n की जगह 4 का क्यूब लिख दिया और उसका पावर 1/3 इंटू C1। छोटे वाले की धारिता C1 कितनी है? 5 माइक्रोफैराड। 3 से 3 कट गया, 4 का पावर 1 मतलब 4, 4 5 20, ये हो गया बाबू 20 माइक्रोफैराड। यस और नो? तो बाबू कह सकते हो कि हाँ सर, बड़े वाले की धारिता हो जाएगी 20 माइक्रोफैराड। बहुत अच्छा। तो बाबू छोटे वाले की धारिता 5-5 थी, सबकी मिला देंगे 64 को, तो उसकी धारिता हो जाएगी 20 माइक्रोफैराड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आया होगा, और आप अपने से क्या कीजिए कि क्वेश्चन जनरेट कीजिए और जनरेट करके अपने से भी सॉल्व कीजिए। और काफी इंपॉर्टेंट था, 100% है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। ओके, थैंक यू। ऑब्जेक्टिव रहता है